नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सावधान रहें के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। दोस्तों, आज तक मैंने आपको जितने भी किलर्स के बारे में बताया होगा वो सब कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आज मैं जिस किलर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसके पास साइकोलॉजी की डिग्री थी और उसने लॉ की पढ़ाई सिर्फ इसलिए करी थी ताकि वो अपने केस को खुद ही लड़ सके। आज तक जितने भी सीरियल किलर्स हुए हैं उनकी फोटो अगर आप देखेंगे तो आप शायद यही कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा हैंडसम दिखने वाला किलर था। अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर इसने 70 के दशक में मौत का ऐसा तांडव मचाया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीरियल किलर टेड बंडी की। किसी को भी सीरियल किलर बनाने में उसके घर वालों का सबसे बड़ा हाथ होता है। टेड के केस में भी यही था। वो अपनी माँ की नाजायज़ औलाद था और ये बात उसकी माँ ने उससे काफ़ी समय तक छुपा कर रखी। वो काफ़ी ज़्यादा उम्र तक इस बात से अनजान था कि जिसे वो अपनी बहन समझता था असल में वो उसकी बहन नहीं उसकी माँ थी। टेड बंडी ने 27 साल की उम्र में अपने सबसे पहले क्राइम को अंजाम दिया। अपनी साइकोलॉजी की डिग्री लेते समय जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था उसने ये तभी किया था। उसका पहला शिकार 18 साल की कैरन स्पार्क थी। कैरन एक बेहद ही होनहार स्टूडेंट थी और काफ़ी अच्छी डांसर भी थी। टेड बंडी मन ही मन कैरन को अच्छा लगने लगा था। उसने प्रपोज भी कर दिया लेकिन कैरन ने उसे मना कर दिया। इस बात से टेड बहुत गुस्सा गया। 4 जनवरी 1974 को टेड कैरन के अपार्टमेंट में चुपके से घुस जाता है और कैरन के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है जिससे कैरन बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में वो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उसके शरीर पर भी रॉड से मारता है। टेड ने कैरन पर इतना ज़ोरदार हमला किया था कि उसका पूरा जीवन मेंटल ट्रॉमा और फिजिकल डिसेबिलिटी में गुजरा। टेड को जब ये पता चला कि कैरन अभी जिंदा है तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। टेड ने इतनी शातिर तरीके से इस जुर्म को अंजाम दिया था और इतनी शातिर तरीके से सारे राज छुपाए थे कि पुलिस आज तक एक राज न ढूंढ पाई। उसे ये करने में महारत हासिल थी कि कैसे सारे राज छुपाए जाते हैं। अपना पहला जुर्म करने के 1 महीने के अंदर ही टेड ने एक दूसरी लड़की को अपनी नफरत और हवस का शिकार बनाया। 21 साल की लिंडा एन हैनी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी और एक काफ़ी अच्छी सिंगर भी थी। उसका रेडियो पर एक मॉर्निंग शो भी आता था। 1 फरवरी 1974 की सुबह 5 बजे टेड लिंडा के अपार्टमेंट में घुस जाता है और लिंडा के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है जैसे उसने कैरन के सर पर किया था। टेड ने लिंडा के सर पर इतने ज़ोरदार वार किया था कि लिंडा वहीं बेहोश हो जाती है और टेड भी कैरन की तरीके उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। इतनी जल्दी 2 लोगों के मर्डर होने के बाद पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, पर कभी ये नहीं पता लगा पाई कि इन दोनों के साथ मर्डर कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। कुछ समय बाद ही टेड की गिरफ्तारी होती है। पकड़े जाने के बाद जब टेड अपने राज खोलने शुरू करता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। टेड ने बताया कि उसने 2 नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। वो उनकी बेहोशी की हालत में उन्हें जंगल ले जाता था, वहाँ पर उनके साथ रेप करता और टॉर्चर भी करता। टेड उन लड़कियों को टॉर्चर करने के बाद उन्हें मार देता था और उनकी लाश को जंगल में फेंक देता था ताकि जानवर उन्हें खा लें। 1975 में कैरल की गवाही सुनकर टेड को अरेस्ट किया जाता है। फरवरी 1975 में कैरल को किडनैप करने के जुर्म में उसे 15 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन फिर पुलिस को टेड की कार में जो सामान मिला था उससे ये साबित हो जाता है कि ये लड़का वही कैंपस किलर है। टेड को एस्पेन की एक जेल में रखा गया था, लेकिन टेड वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। हालांकि 6 दिन बाद ही पुलिस उसे फिर से पकड़ लेती है और एडवांस जेल में उसे रख देती है, लेकिन टेड वहाँ से भी भाग गया। इसके बाद FBI ने टेड को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया और उसके सर पर इनाम भी रख दिया, लेकिन टेड वहाँ भी नहीं रुका और एक के बाद एक मर्डर करता चला गया। इस बार 3 महिलाओं के कत्ल के जुर्म में उस पे ऊपर फ्लोरिडा में ट्रायल चलाया गया। 1979 को ट्रायल के समय उस ट्रायल को 175 पत्रकारों ने कवर किया जो कि देश विदेश से आए थे और टेड बंडी अमेरिका का पहला सीरियल किलर था जिसका ट्रायल नेशनल टेलीविज़न पर दिखाया गया। मीडिया ने उसे इतिहास का सबसे शातिर किलर बताया। ट्रायल के समय टेड अपना केस खुद ही लड़ रहा था, लेकिन कोर्ट ने उसके लिए एक डिफेंस टीम भी तैनात की हुई थी। टेड ने कोर्ट में ही अपनी गर्लफ्रेंड कैरल बून को प्रपोज किया। 10 जनवरी 1980 को
कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा देते हुए इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, गज़ब की बात तो ये है कि जहां जज एक मुजरिम को सज़ा देते हैं, वहीं इस कोर्ट के जज ने टेड बंडी की तारीफ भी की। Thank you. I say that to you sincerely. Take care of yourself. It's a tragedy for this court to see it's such a total waste, I think, of humanity that I've experienced in this court. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. कोर्ट के जज ने यह कहा कि अगर तुम एक मर्डरर ना होते तो एक बहुत ही अच्छे लॉयर होते। 1984 में एक बार फिर से टेड ने जेल से भागने की नाकाम कोशिश की। उसने फिर एक के बाद एक 36 महिलाओं के कत्ल के केस बताए। वो अपनी मौत की सज़ा को टालना चाह रहा था, इसलिए वो हर दिन एक नई तरकीब और एक नई कहानी सुनाता था ताकि पुलिस किसी काम में फंसी रहे और रिपोर्टर्स उसमें लगे रहें। रिपोर्टर्स की रिपोर्ट माने तो टेड ने बताया कि उसने 100 से भी ज़्यादा मर्डर किए हैं। 24 जनवरी 1989 को टेड बंडी को 7:16 पर इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सज़ा दी गई। दोस्तों, अगर टेड के दिमाग की बात की जाए तो वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वो कितना शातिर था। लेकिन कोई भी कितना भी जुर्म कर ले, एक दिन उसका जुर्म बाहर आ ही जाता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम स्टोरी में। धन्यवाद।